वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को डीपली हिंदी में पत्र लिखना सिखाऊंगी कि किस तरह पत्र लिखा जाता है। आज हम लोग छुट्टी पर पत्र को समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अवकाश यानी छुट्टी, छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य। अब ये प्रधानाचार्य कौन है स्टूडेंट्स? स्कूल की प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र। तो स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखना है छुट्टी पर। अवकाश याद रखेंगे, छुट्टी है। तो सबसे पहले फॉर्मेट सीखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को फॉर्मेट, तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट को सीखेंगे। आप लोग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है सेवा में। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यानी यहाँ उसका नाम आएगा जिसका क्वेश्चन में पत्र लिखने को बोला गया है। क्योंकि प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को लिखने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखा हुआ है। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल ही है यानी वो मेल है, तो आप श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल शी है यानी वो फीमेल है, तो आप श्रीमान की जगह श्रीमती लिखेंगे, श्रीमती प्रधानाचार्य जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बात भी बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अगर स्कूल के प्रिंसिपल ही हैं तो ये लिखा जाएगा श्रीमान, और अगर स्कूल की प्रिंसिपल शी है यानी वो फीमेल है, तो आप श्रीमान की जगह श्रीमती लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ते हुए आप अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है हंसराज मॉडल स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। एक लाइन छोड़ते हुए अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, जैसे वो अशोक विहार में है और वो दिल्ली में है। आप कोई भी अपने स्कूल का एड्रेस कि वो कौन से क्षेत्र या कौन से राज्य में है वो लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा गया है महोदय। इसके बाद स्टूडेंट एक लाइन छोड़ते हुए पत्र को लिखना स्टार्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करते हुए कि सविनय निवेदन ये है कि कल स्कूल से घर पहुंचते ही अचानक मुझे बुखार आ गया। तो आप अपनी समस्या बताएंगे कि जब आप कल स्कूल से घर लौट रहे थे तो बारिश हुई, जिसकी वजह से आप लोग भीग गए और आपको बुखार हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि मुझे मलेरिया हो गया है। क्योंकि यहाँ पर समस्या मलेरिया दे रखी है, तो आप लोग मलेरिया से रिलेटेड कोई भी समस्या लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे लिखा गया है कि डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। आप बताएंगे कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट बोला है। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखेंगे स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, पहला जो हमेशा आज की डेट है वो डलती है। जैसे आज 31 मई है तो मैं 31 लिखूंगी। महीने का नाम पूरा लिखा जाता है स्टूडेंट, जो भी महीना चल रहा होगा। इसके बाद क्योंकि आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखने को बोला गया है, या आप 3 दिन भी लिख सकते हैं, तो 31 से लेकर के आप लोग 2 डेज आगे बढ़ जाइए। 31/1, इसके बाद सीधा क्या आएगा 1 जून 2023 आएगा। तो आप भी अपने एग्ज़ाम में इस रूल को फॉलो करेंगे कि जो भी आज की डेट है वो 31 मई, तो मई का महीना कैसा लिखा जाएगा, पूरा कंप्लीट लिखा जाएगा, माँ बड़े ई मई। इसके बाद 2023 लिखेंगे, जो भी साल चल रहा होगा। इसके बाद क्योंकि छुट्टी 2 दिन पर है स्टूडेंट्स, तो आप 2 डेज आगे बढ़ जाइए, पहला 31 और दूसरा 1। तो ये कितनी छुट्टियाँ हो गई? टोटल 2 छुट्टियाँ हो गई। तो तक 2 दिनों का अवकाश प्रदान करें, यानी छुट्टी दे, आपकी महती कृपा होगी। ये वर्ड आप कॉमन रखेंगे, कॉमन, जब भी आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो आप ये यहाँ ना लिखते हुए कहाँ लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। इसके आप लोग अपना नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है रोहन, आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद आप दिनांक डालेंगे, दिनांक आज की डलेगी, मैं फॉर्मेट पहले ही बता चुकी हूँ। आज की डेट डलेगी, मई का महीना पूरा लिखा जाए, माँ बड़ा ई। इसके बाद 2023 लिख कर छोड़ देंगे और अपनी लास्ट में कक्षा लिख करके छोड़ देंगे।
तो आई होप आप लोगों को ये पत्र समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के पत्र समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।